नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और डीएलएड और बीएड इन दोनों कोर्सेज में कंफ्यूज हैं? सो चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में आपका एक पूरा कंफ्यूजन क्लियरली दूर होने वाला है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएड, डीएलएड और बीएड इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं। तो डीएलएड की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और वहीं पे बीएड की फुल फॉर्म हो जाएगी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। आगे इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कोर्सेज के बीच में जो भी 10 डिफरेंसेस हैं, जो कि आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। ये समझते हैं हमारा पहला डिफरेंस इन दोनों कोर्सेज में। तो पहला डिफरेंस हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन। इन दोनों ही कोर्सेज को आपको करने में लगेंगे 2 साल। जब आप बीएड का कोर्स करते हैं टाइम आपको 2 साल का ही लगेगा, लेकिन आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री उसके थ्रू मिलेगी। लेकिन जब आप डीएलएड का कोर्स करते हैं टाइम अगेन आपको 2 साल ही लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोर्स लेवल। इस कोर्स का लेवल क्या होगा, आप कौन सी क्लासेस तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको बनना तो टीचर ही है, तो आप कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे। तो बीएड अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर 6 to 12 की क्लासेस को पढ़ा सकेंगे, जो कि आपकी सीनियर और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हो जाएंगी। और वहीं अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप जितनी भी आपकी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, जिसमें छोटे बच्चे यानी कि 5th क्लास तक के आप क्लासेस को यहाँ पर टीच कर सकेंगे। वहीं अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें, इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बीएड को लेकर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है विद 50% मार्क्स। आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना यहाँ पर मैंडेटरी है। वहीं अगर डीएलएड में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको 12th पास होना मैंडेटरी है। वहीं बीएड में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा 4th डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि डीएलएड और बीएड कोर्स में 4th डिफरेंस क्या है, सिलेबस का। इन दोनों का सिलेबस किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको डीएलएड कोर्स में बता दें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको चाइल्ड के बारे में चीज़ें ज़्यादा बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड, कि आपको बच्चों को कैसे टीच करना है। प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। आपकी क्लास आपको दी जाएगी, जिस भी क्लास में, चाहे आपको बिल्कुल प्राइमरी से लेके 5th क्लास तक जो भी आपको क्लासेस दी जाएंगी उनको आपको किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। और साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ बेसिक स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी कि आपको बच्चों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है और अपनी बात को रखना है। अगला डिफरेंस हम देखेंगे हमारा सर्टिफिकेट का होगा। इन दोनों कोर्सेज को करने के बाद आपको फाइनली किस तरह के सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप डीएलएड कोर्स करते हो तो इसके रिजल्ट में आपको मिलेगा डिप्लोमा। हालांकि ये दोनों कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं आपके 2-2 साल के रहेंगे, लेकिन डीएलएड करने पे आपको डिप्लोमा और बीएड करने पर आपको डिग्री मिलेगी। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आप क्लियरली समझ पाएंगे इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस यहाँ पर है। नेक्स्ट आप देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज। अपने कोर्सेज कर लिए, मान लीजिए आपने डीएलएड कर लिया, तो आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज, आपके फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पर प्राइमरी जितने भी क्लासेस हैं उनको पढ़ा सकेंगे। जितनी भी आपकी छोटी क्लासेस होती हैं, 5th तक क्लासेस जो होती हैं, उनको आप टीच कर पाएंगे, उनको पढ़ा पाएंगे। वहीं अगर आप बीएड कोर्स परस्यू करते हैं तो आप 6 से लेके 12th तक की जितनी भी बड़ी क्लासेस हैं, सीनियर टू सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को आप वहाँ पर टीच कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है स्कोप। इसमें आपको स्कोप क्या मिलेगा, क्या स्कोप रहेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज हमने देख लिया। स्कोप इसमें क्या रहेंगे कि आप इसमें सिर्फ छोटी क्लासेस को ही पढ़ा पाएंगे। जितने भी क्लासेस हैं 5th तक जितने भी क्लासेस हैं उनको भी पढ़ा पाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा सीमित स्कोप हो गया, बहुत ज़्यादा लिमिटेड यहाँ पर स्कोप आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप बीएड कोर्स करते हैं उसके साथ साथ आपको 6 to 12 तक की क्लासेस को पढ़ाने का मौका मिलेगा, यानी कि आप बड़े लेवल की क्लासेस को
इसके थ्रू टीच कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर डेप्थ ऑफ स्टडीज का डिफरेंस देखेंगे तो अभी हमने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया था डीएलएड और बीएड दोनों का। वहाँ पर हमने समझ लिया था कि डीएलएड जो कोर्स है इसमें आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि आपके छोटे लेवल की क्लासेस तक सीमित रहेंगी। लेकिन अगर आप बीएड करेंगे तो आपको टेक्निकल चीज़ें समझाई जाएंगी, प्लस वहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी हर चीज़ की प्रैक्टिकल होंगी, आपको फाइल्स बनानी होंगी, आप खुद क्लासेस में जाकर प्रैक्टिस करेंगे एज अ टीचर। तो अगला हमारा डिफरेंस हो जाएगा 9th, जो कि होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। तो डीएलएड जब आप कोर्स करते हो तो डीएलएड के थ्रू आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर पाओगे सिर्फ प्राइमरी लेवल की। वहीं जब आप बीएड जैसा कोर्स करते हो तो यहाँ पर आपको सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल की प्राइमरी प्रैक्टिसेस करने का मौका मिलता है, यानी कि आपका लेवल अप हो जाता है, एक लेवल अप आप प्रैक्टिस कर पाते हो डीएलएड के डिफरेंस में। अगर हम देखें ये चीज़ तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस हो जाएगा स्पेशलाइजेशन ऑप्शन। आपको स्पेशलाइजेशन ऑप्शन यहाँ पर लिमिटेड मिलेंगे। वाई? क्योंकि यहाँ आप ये कोर्स करोगे 12th क्लास के बाद, जिसमें कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी स्पेशल नहीं हो, आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है। वहीं जब आप बीएड करते हो, जो कि आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी 3 इयर्स का एक ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ले चुके हो। तो उसके बाद जब आप बीएड करते हो तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन जाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन जो है खुल जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर बन जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप आपका इन दोनों कोर्सेज को लेकर जितना भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। एंड आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।